हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल स्टडी विद प्रियांशु में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो इसे देखने से पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो किस किस प्रकार है। तो हिंदी साहित्य का समय जो है टाइम के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है ताकि पढ़ना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले काल विभाजन का जो प्रयास था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था और बाद में मिश्र बंधु और आचार्य राम शुक्ल ने इसे और बेहतर बनाया। तो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है, क्योंकि इनका सर्वाधिक मान्य काल विभाजन है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से बांटा है वो इस प्रकार है। आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, और पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल देखा जाए तो 1375 से 1700 विक्रम संवत, एंड जो उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल या ऋतकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक, एंड जो आधुनिक काल है वो 1900 से अब तक। यही यूपी बोर्ड में सबसे अधिक पूछा जाता है। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार इन कालों के अन्य क्या नाम है, आइए वो देखते हैं। तो जो एक ही काल के अलग अलग विद्वानों ने कई नाम दिए हैं, जैसे कि आदिकाल के जो नाम है वो क्या है, चारण काल एंड वीरगाथा काल। रीतकाल के अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल, रीतिकाल। ठीक है। आधुनिक काल के नाम देखते हैं तो गद्य काल, वर्तमान काल। और फिर देखते हैं हिंदी गद्य का विकास। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास जो है भारत हरिश्चंद्र से माना जाता है। इनके समय नाटक, निबंध, पत्रकारिता शुरू हुई, हिंदी भाषा का विकास हुआ। शॉर्ट्स में हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। काल विभाजन का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन, सर्वमान्य विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और काल याद रखने की ट्रिक है आ भा री आ, मतलब आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। जिस प्रकार मतलब क्रमवार याद करने की ये ट्रिक है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहले पूर्व भारतीय युग। पूर्व भारतीय युग में हमको पढ़ना है। तो ये पूर्व भारतीय युग जो हमारा है यह रहा है 1850 से पहले का जो युग है उसे पूर्व भारतीय युग कहते हैं। यह हिंदी साहित्य का प्रथम संक्रमण काल है जिसमें रीतिकाल से आधुनिक काल की ओर परिवर्तन हुआ है। प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या हैं? ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, रीतिकालीन श्रृंगार का प्रभाव देखने को मिलता है, गद्य का प्रारंभ हुआ है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव इसमें भी देखने को मिलता है, एंड नई चेतना का उदय देखने को मिलता है। फिर इसके जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन है? इसके प्रमुख लेखक जो हैं लल्लू लाल हैं और उनकी रचना है प्रेम सागर। इससे यह हिंदी गद्य की प्रथम महत्वपूर्ण कृति भी मानी जाती है। यानी कि कई बार क्वेश्चन आता है कि हिंदी गद्य की प्रथम महत्वपूर्ण कृति कौन सी है या फिर उसके लेखक कौन है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन जो है प्रेम सागर, लल्लू लाल ऑप्शन दे सकते, मतलब अपना आंसर दे सकते हैं। फिर रानी कीर्ति की कहानी या हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है और इसके जो लेखक हैं वो हैं इंसान अल्लाह खां, और यह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। और फिर देखते हैं सदल मिश्र का जो उपन्यास है वो ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है नासिकेतोपाख्यान। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तो हिंदी गद्य की शुरुआत यहीं से हुई, एंड भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया, मतलब धीरे धीरे भाषा किस प्रकार से बदली वह इसमें हमें देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं भारतीय युग पर। भारतीय युग यानी कि इसे जागरण का काल भी कहा जाता है, इसे हिंदी का नव जागरण काल कहा जाता है। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत यहीं से हुई, यानी कि हिंदी साहित्य की जो वास्तविक शुरुआत है वह भारतीय युग से मानी जाती है। और इसके प्रमुख साहित्यकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम पर इसका नाम भारतीय युग भी पड़ा है। विशेषताएं: हिंदी भाषा का विकास,
पत्रकारिता का विकास, समाज सुधार, देशभक्ति और राष्ट्रवाद, नाटक और गद्य का विस्तार। ये प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं जो कि आप लोगों से MCQ में पूछी जाती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से कवर हो। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं देखते हैं इस युग की। तो पूर्व भारतीय युग की प्रमुख रचनाएं हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वेदिकी, हिंसा न होती। ये भारतीय युग की प्रमुख रचनाएं हैं। एंड अब हमारी बात करते हैं द्विवेदी युग की। जो द्विवेदी युग है यह 1900 से 1918 तक रहा। और बात करें तो इस युग में हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप और दिशा मिला। मतलब द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप से दिशा मिली और इसको एक अच्छा रूप मिला। इसके प्रमुख साहित्यकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। शुद्ध और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ, नैतिकता और आदर्शवाद का विकास, राष्ट्र भावना का विकास, समाज सुधार, ये सब इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इसके जो प्रमुख कवि और रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना है भारत भारती, यह राष्ट्रीय चेतना का श्रेष्ठ काव्य है भारत भारती। एंड अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना देखते हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास। एंड सरस्वती पत्रिका का महत्व, भाषा शुद्धिकरण आंदोलन, यानी कि। एंड अब हम देखते हैं छायावाद युग। छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी तक रहा। एंड इसे हिंदी कविता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी कविता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है छायावाद युग। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रकृति प्रेम, भावनात्मकता, रहस्यवाद, कल्पना और सौंदर्य, ये छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसके प्रमुख कवि व रचनाएं कौन कौन सी आइए देखते हैं। तो इसकी जो प्रमुख कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। एंड इनकी रचना है कामायनी। छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है परिमल। महादेवी वर्मा की रचना है यमा। एंड सुमित्रानंद पंत की रचना है पल्लव। फिर हम देखते हैं प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं इसका परिचय देखते हैं पहले। यह युग यथार्थवाद और सामाजिक चेतना का युग है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सामाजिक समस्याओं का चित्रण इसमें दिखाया गया है। गरीबी और शोषण का चित्रण है। किसान और मजदूर के जीवन के बारे में बताया गया है। एंड यथार्थवाद का इसमें वास्तविक चित्रण है। इसके जो प्रमुख लेखक व रचनाएं कौन सी हैं, तो इसके प्रमुख लेखक मुंशी प्रेमचंद है, जिनकी रचना है गोदान, गबन, कफन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये हिंदी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका अवसर ले सकें। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इसके नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक होगी जहाँ पर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।